आने वाले दिनों में आज का दिन इतिहास बन जाएगा, क्योंकि आज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नए संसद भवन का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। करीब 80 साल बाद देश में संसद की नई इमारत का निर्माण हो रहा है। इस दौरान मोदी सरकार के सभी मंत्री और अलग अलग दलों से कई सांसदों के अलावा कई सरकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। नई संसद भवन की इमारत के लिए शिलान्यास करते समय कर्नाटक के सिंगरी मठ के आए हुए साधु संत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में हवन पूजन के साथ शिलान्यास करवाया। इस दौरान अन्य धर्मों से जुड़े हुए धर्मगुरु भी वहां मौजूद रहे। नए संसद भवन का निर्माण वर्तमान संसद भवन के समीप लगे प्लॉट संख्या 118 पर किया जा रहा है। नए संसद भवन के डिजाइन में वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बेहतर सुविधाएं, पर्याप्त स्थान और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रावधान किया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि भवन 2022 में बनकर तैयार होगा। 4 मंजिला नए संसद भवन का निर्माण 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में किया जाएगा। नया भवन त्रिकोण आकार आकृति में होगा। इस भवन को बनाने का काम टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को मिला है। सरकार की योजना है कि नए संसद भवन का निर्माण कार्य अगले 2 साल के भीतर पूरा कर लिया जाए, जिससे कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर जो सत्र बुलाया जाए वो नए संसद भवन में ही बुलाया जाए। वहीं बात की जाए पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की, तो इसको पूरा करने के लिए 2024 तक की डेडलाइन रखी गई है। नए संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा के कुल 1224 सांसदों की बैठने की व्यवस्था रहेगी। लोकसभा सदन में आज 188 सांसदों की क्षमता होगी, वहीं राज्यसभा सदन में 384 सांसद बैठ सकेंगे। ये व्यवस्था भविष्य में सांसदों की संभावित संख्या का अनुमान लगाकर की जा रही है। मौजूदा सांसद में लोकसभा के 545 और राज्यसभा के 245 सांसद हैं। नए संसद भवन परिसर में सांसदों का दफ्तर भी होगा। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशन हॉल भी रहेगा, जहां पर संविधान की मूल कॉपी रखी जाएगी। इसके साथ ही विजिटर गैलरी भी तैयार की जाएगी, जहां पर भारत के लोकतंत्र की विरासत को डिजिटली दिखाया जाएगा। हालांकि ये साफ कर देना जरूरी है कि नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बनने के बाद भी पुराने संसद भवन की इमारत यूं ही खड़ी रहेगी। कौशिक संसद भवन ही नहीं, बल्कि नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक की इमारतें भी अपने पुराने अस्तित्व में ही रहेंगी, लेकिन इनमें पहले की तरह कामकाज नहीं होगा। मुमकिन है कि इनको म्यूजियम के तौर पर दर्शकों के लिए खोला जाए।